ॐ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने। सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 161। अशेष प्राणिबुद्धीनां वासनास्तत्र संस्थिताः ताभिः क्रोडीकृतं सर्वं तेन सर्वज्ञ ईरितः वासनानां परोक्षत्वात् सर्वज्ञत्वं न हीक्ष्यते सर्वबुद्धिषु तद्दृष्ट्वा वासनास्वनुमीयताम्। अशेष प्राणिबुद्धीनां वासनास्तत्र संस्थिताः ताभिः क्रोडीकृतं ताभिः वासनाभिः। कल हमने देखा ईश्वर सर्वज्ञ है। क्यों? जिस प्रकार से ये जगत की रचना हुई है और हर एक प्राणी को अपने अपने वासना संस्कार कर्म के अनुरूप
देश, काल, देह, अब सब स्वभाव, ये सब है। जिस प्रकार से ये व्यवस्था हम देखते हैं ये जगत की, वो जगत की व्यवस्था देख के हमें कहना पड़ता है सर्वज्ञ ईरितः। अब देखो, वो ईश्वर सर्वज्ञ है। जिस प्रकार से ये जगत की व्यवस्था है, पूज्य स्वामी जी हमेशा कहते थे कि आप एक मनुष्य शरीर ले लो, मनुष्य शरीर में जितनी भी प्रक्रिया हो रही है, एक बूंद से ये मनुष्य शरीर बनना, और मनुष्य शरीर में भी ये दिमाग है, ब्रेन, जिस प्रकार से उनका कार्य हो रहा है, हृदय जिस प्रकार से चल रहा है, पाचन क्रिया जिस प्रकार से हो रही है, ये सब जब हम देखते हैं तो हमें कहना पड़ता है सर्वज्ञ ईश्वर है। अब समझो, ये जो पाचन क्रिया हो रही है, इतनी जटिल रासायनिक क्रिया है। तो स्वामी जी कहते थे कि आप कॉलेज में जाते हो तो हर एक विषय अलग अलग है। ये रसायन शास्त्र है, ये भौतिक शास्त्र है। अब देखो, अलग अलग विभाग है ना। अंक गणित का एक विभाग है, भौतिक शास्त्र का एक विभाग है, रसायन शास्त्र का एक विभाग है, जीव शास्त्र का एक विभाग है। तो जब हम कॉलेज में पढ़ाते हैं तो एक अलग अलग विभाग हमारे पास है। अगर वैद्यकीय विश्वविद्यालय में जाएंगे, मेडिकल कॉलेज में आप जाएंगे, तो वहां भी विभाग अलग अलग है। आंख का अलग है, हृदय का अलग है, यकृत का अलग है, मूत्रपिंड का अलग है, सब अलग अलग है। हड्डियां का अलग है, मुख का अलग है, नाक का। आप देखो, लेकिन वो जितने भी अलग अलग विभाग है और उनमें जो जो पढ़ाया जाता है, वो सब तो एक शरीर में ही हम देखते हैं। अब समझो, तो ये शरीर बनाने वाला, ये शरीर चलाने वाला सर्वज्ञ होना ही चाहिए, क्योंकि यहां रसायन शास्त्र भी है, यहां हृदय भी है, हृदय का शास्त्र भी यहां पर ही है। अब देखो, अब समझो, ये एक मनुष्य शरीर को देख के ही हम कह सकते हैं सर्वज्ञ ईश्वर। जब हमें वो ज्ञान चाहिए तो हमें एक एक अलग अलग विभाग बनाने पड़ते हैं। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग वही कोश में है। आप देखो, आपके ही कोश केंद्र में ये सब है, लेकिन उनके लिए हमें एक विभाग बनाना पड़ता है। सर्वज्ञ ईरितः। और इसीलिए मांडुक्य उपनिषद में एषः सर्वेश्वरः सर्वज्ञ। अब देखो, है ईश्वर, वो सर्वज्ञ है। सर्व प्राणियों को देखो, मैं जो कह रही हूं वो हमारे प्रत्यक्ष ज्ञान से मैं कह रही हूं, लेकिन जो कर्म और कर्म के सिद्धांत के अनुरूप सर्व प्राणियों की जो वासना है, संस्कार है, उनके अनुरूप सबको ये सब दिया है। कल हमने चर्चा किया, हमारे माता पिता, पुत्र पुत्री, सर्व संबंधी, देश काल, व्यवसाय, ज्ञान, विश्वविद्यालय, विद्यालय। आप देखो, ये सब व्यवस्था है, और सर्वज्ञ ईश्वर के बिना ये व्यवस्था संभव नहीं है। माने कि दृष्ट दृष्टि से देखेंगे, दृष्ट माने कि प्रत्यक्ष, और कर्म जो है अपरोक्ष की दृष्टि से, परोक्ष की दृष्टि से भी अगर देखेंगे, सर्वज्ञ ईश्वर। और इसलिए आगे कहते हैं वासना नाम परोक्षत्वात्। लेकिन ये सर्वज्ञ है, वो हम सीधा सीधा नहीं कह सकते, क्योंकि सर्वज्ञ क्या है हमें पूर्णतः पता नहीं है। हमारी बुद्धि अल्प है, और अल्प बुद्धि से हम सर्वज्ञ है, ऐसा सीधा सीधा हम नहीं समझ सकते हैं। और इसलिए कहते हैं कि जिस प्रकार से वासना नाम परोक्षत्वात्। देखो, मैंने क्यों कहा दृष्ट और अदृष्ट। दृष्ट मानी जो हमारे सामने है, प्रत्यक्ष है,
अदृष्ट माने कि जो अपरोक्ष है, नित्य अपरोक्ष शास्त्र में उसे कहते हैं। किस व्यक्ति का कौन से प्रकार का स्वभाव है, संस्कार है, वासना है, पूर्णतः हम नहीं जान सकते, उसका अनुमान ही हम कर सकते हैं। परोक्ष है वो, आप समझो। तो प्रत्यक्ष जो हमारा अनुभव है और जो परोक्ष हमारा अनुभव है, तो जिस प्रकार से वासना जो परोक्ष है, अनुमान हम वासना का कर सकते हैं। स्वभावस्तु प्रवर्तते, भगवान भी कहते हैं ये सबका अपना अपना स्वभाव है, अपने अपने संस्कार है, अपने अपने वासना है। लेकिन ये सब जो है उनका हम अनुमान ही कर सकते हैं। वासना नाम परोक्षत्वात्, ये सब वासना जो है परोक्ष है। वासना की परोक्षता के कारण ये सर्वज्ञत्व ही ईक्ष्यते, ये सर्वज्ञत्व जो ईश्वर के न ही ईक्ष्यते, सीधे सीधा ये सर्वज्ञ ईश्वर है। ये सर्वज्ञत्व जो है, सर्वज्ञपना जो ईश्वर का है, सीधा सीधा नहीं ईक्ष्यते, नहीं देख सकते हम। अब समझो, क्योंकि जिस प्रकार से ये व्यवस्था है, हरेक प्राणी के अपने अपनी वासनाएं हैं। वासना स्वयं परोक्ष होने के कारण ईश्वर की सर्वज्ञता जो है वो भी हम सीधा सीधा नहीं देख सकते। जिस प्रकार से सर्वबुद्धिषु तदृष्टत्वात्, सर्वबुद्धि में तद मानी वासना। अब देखो, सर्वबुद्धि में वो वासना हम देख सकते हैं। सबके अपने अपने स्वभाव है, सबके अपने अपने संस्कार है, और वो संस्कार और वासना के अनुरूप ही सबको स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, देश काल संबंध सब दिया हुआ है। वासनासु अनुमीयताम, और इसीलिए अनुमीयता, क्या किसका अनुमान करते हैं? ईश्वर की सर्वज्ञता का हम अनुमान कर सकते हैं, सीधा सीधा नहीं देख सकते हम, नहीं ईक्ष्यते। आप समझो, लेकिन अनुमान अवश्य कर सकते हैं, क्योंकि सर्वबुद्धि में अन्य जितने भी प्राणी हैं, देखो ये जो कुत्ते होते हैं, अब ठीक से समझो, बिल्ली होती है, हमारे लिए कुत्ते सब एक प्रकार के हैं, बिल्ली एक प्रकार की, ऐसा नहीं है। बहुत वर्षों पहले मैं प्रदेश में एक बहन के यहाँ गई थी, वो कैनेडियन थे, और वो वहां के कॉलेज में संस्कृत तैयार हो गई थी। तो ऐसे ही हम मिलने गए थे, वो अकेली रहती थी। अब मानेंगे नहीं, उनके यहाँ 9 बिल्लियां थी, 9। अब देखो, और वो उन्होंने हमें बताया कि हरेक बिल्ली के अपने अपने स्वभाव है, हरेक बिल्ली की अपनी अपनी लाइक्स डिसलाइक, रागत द्वेष है। अब सब, तो मैंने बोला ये सबको आप कैसे संभालते हो? तो बोले कि स्वामिनी जी, सब छोटे छोटे बच्चे थे तब से मैं ले आई हूं उनको, और इसलिए सबको मेरे साथ एक लगाव हो गया है। तो हरेक को उनको अलग अलग प्रकार से ट्रीट करना पड़ता था, क्योंकि हरेक के स्वभाव अलग थे। अब समझो, सर्व प्राणी बुद्धि नाम, आप समझो ठीक से, ये हरेक के अपने अपने संस्कार हैं। वो जो बिल्ली थे, एक बिल्ली ऐसी थी, कोई भी नया गेस्ट घर में आता था उनकी गोदी में जाके वो बैठ जाती थी। एक बिल्ली थी, वो कभी सामने नहीं आती थी, जब तक गेस्ट बैठे हुए हैं, अतिथि जब तक बैठे हुए हैं, वो बाहर निकलेगी ही नहीं। अगर जबरदस्ती भी आप उसको लेके वापस चली जाएगी। और एक ऐसी थी कि वो गोदी में जाके बैठ जाती थी। अब मुझे पसंद नहीं है ये कुत्ते बिल्ली, तो मैंने जिसके साथ मैं गई थी, मैंने बोल दिया था, देखो वो मेरे पास आए ना, मुझे पसंद नहीं है ये। तो वो हंसने लगे मेरे साथ। मैंने बोला क्यों? बोले उनके यहाँ एक बिल्ली है, वो आपकी गोदी में आकर बैठ जाएगी, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और सही में ऐसा हुआ। अब देखो,
सर्व प्राणी बुद्धि न, ऐसा नहीं मनुष्य में अलग अलग स्वभाव है, सर्व प्राणियों के अलग अलग स्वभाव है। आप समझो, तो उनका अनुमान कर सकते, जिस प्रकार से वासना का, संस्कार का, स्वभाव का हम अनुमान करते हैं, और वो अनुमान के अनुसार सबको ये भगवान ने दिया है, तो वो भगवान क्या है? अनुमीयताम सर्व, तो सर्वज्ञत्व, जिस प्रकार से वासना का हम अनुमान कर सकते हैं, उसी प्रकार से ईश्वर की सर्वज्ञता का भी हम अनुमान कर सकते हैं। ये सबका ज्ञान ईश्वर में है। स्वामी जी हमेशा कहते थे कि ये जगत बनाया उनके पहले ही ईश्वर सर्वज्ञ है। आप समझो, ये जगत को देख के नहीं, वो सर्वज्ञ है, इसीलिए तो ये संपूर्ण जगत की रचना हुई है। जिस प्रकार से कुम्हार घड़ा बनाता है, तो घड़े बनाने के पहले कुम्हार को तो घड़ा का ज्ञान है ही, कुम्हार को तो, आप समझो। तो ये जगत बनाने के बाद हम अनुमान करते हैं कि ईश्वर सर्वज्ञ, हम देखो। और इसलिए विद्यायन मुनि कहते हैं कि जिस प्रकार से हम वासना का अनुमान करते हैं, उसी प्रकार से ईश्वर की सर्वज्ञता का भी हम अनुमान ही कर सकते हैं। सर्वबुद्धिषु तद्दृष्ट्वा, सर्वबुद्धि में अनेक प्रकार के संस्कार और अनेक प्रकार की वासना है ही, और इसीलिए देखो ये वासना और संस्कार जो है ना, एक अद्भुत विषय है। वो भी किस प्रकार के, किस विषय के हमारे मन में, हमारी बुद्धि में वासना है, हमें कुछ पता नहीं है। और कौन सी वासना, कौन से संस्कार कब प्रकट हो जाते हैं, वो भी हमें नहीं पता। आप समझो, इसीलिए भगवान कहते हैं कि ये शरीर है, तब तक अपने मन पर कभी भी विश्वास मत करना। महाराज श्री हमेशा कहते थे, भरोसा जो है, विश्वास जो है, वो ईश्वर पर करना है, मन पर नहीं। जिन जिन लोगों ने अपने मन पर, अपनी बुद्धि पर विश्वास किया है, उनके जीवन में ऐसी एक गड़बड़ हो जाती है, वो कुछ नहीं कर सकते, असहाय हो जाते हैं। मैंने देखा है ये कि जिनको अपनी बुद्धि पर बहुत विश्वास होता था, उनके जीवन में एक ऐसा प्रसंग बन जाता है, वो स्वयं कहते हैं, स्वामी जी सब खत्म। अब देखो कहां गई आपकी बुद्धि। अब समझो, मन पर कभी भी भरोसा नहीं करना है, क्योंकि मन में कौन से प्रकार के संस्कार, कौन से प्रकार के स्वभाव अभिव्यक्त हो जाएंगे हमें नहीं पता। सब अव्यक्त अवस्था है। हम आगे देख के गए, सब अव्यक्त अवस्था में पड़ा हुआ है, लेकिन क्या कब व्यक्त होगा वो तो ईश्वर जानते हैं, हम नहीं जानते हैं। न जाने जानकी नाथ सवारे शू थवन, गुजराती में हम कहते हैं, जानकी नाथ को भी पता नहीं था सुबह में क्या होने वाला है। प्रातः है, सेवक ने आके कह दिया, गुरुजी वशिष्ठ जी ने आपको बुलाया है। अब देखो, जब भगवान राम वशिष्ठ गुरु जी के पास जा रहे थे, उन्होंने सोचा राज्याभिषेक होने वाला है, उनके लिए कुछ सूचना देनी होगी, कुछ आदेश करना होगा, कोई उपदेश करना होगा, और इसलिए मुझे बुला रहे हैं। अब देखो, वो गए, प्रणाम किया, गुरु जी का मुख देख के ही राम को समझ में आ गया कि कुछ गड़बड़ है। अब देखो, कब क्या कैसे होता है हमें कुछ नहीं समझ में आता, और इसीलिए कहते कभी अपने मन पर भरोसा मत करो। भगवान इसलिए बार बार कहते रहते गीता में, मत चित्ता मत गत प्राणा मय्येव मनादस्व मयि बुद्धि निवेश, मत कर्म कृत मत परम। आप देखो क्यों भगवान ये बार बार कहते हैं, मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति। ये अब भगवान जो शरणागति की बात करते हैं, आपका मन मुझ में लगाओ, आपकी बुद्धि मुझ में लगाओ। आप समझो, और इसलिए विद्यायन मुनि कहते हैं, जिस प्रकार से सर्व प्रकार की सर्वबुद्धि शुद्ध दृष्ट, सर्वबुद्धि में ये संस्कार, वासना, स्वभाव है ही,
लेकिन उनके अनुरूप सबको जो दिया है वो देने वाला सर्वज्ञ ही होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर को ही पता है आपकी बुद्धि में किस प्रकार के संस्कार है, आपकी बुद्धि में किस प्रकार की वासना पड़ी हुई है, वो हम नहीं जानते, जानने वाला ईश्वर है। और इसलिए कहते हैं वासनासु अनुमीयताम, वासना के आधार पर हम अनुमान करते हैं सर्वज्ञ है ईश्वर है, वो ईश्वर सर्वज्ञ होना ही चाहिए। अब देखो, तभी तो ये सब संभव है। आप देखो, और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं जिस प्रकार से वासना को हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं समझ सकते, उसी प्रकार से ये सर्वज्ञ ईश्वर है ऐसे प्रत्यक्ष रूप से हम नहीं समझ सकते। वासना का जिस प्रकार से हम अनुमान करते हैं, उसी प्रकार से ईश्वर की सर्वज्ञता का हम अनुमान अवश्य कर सकते हैं। अब समझो, क्योंकि अनुमान भी प्रमाण ही है, आप समझो। और इसीलिए ये ईश्वर जो है सर्वज्ञ है, सर्वशक्ति है। अब देखो, सर्वेश्वर सर्वज्ञ, सर्वेश्वर, सर्व का अनुशासन करने वाला ईश्वर है। सर्वज्ञ, सब जानता है ईश्वर। उसी प्रकार से ईश्वर अंतर्यामी है। तो इसीलिए आगे का श्लोक कहते हैं विज्ञानमय मुख्येषु कोशेष्वन्यत्र चैव हि अन्तस्तिष्ठन् यमयति तेनान्तर्यामितां व्रजेत्। अब देखो, विद्यारण्य मुनि शास्त्र के आधार पर वेदोक्त है ईश्वर है। ईश्वर कौन है, ईश्वर कैसे है, ईश्वर का स्वरूप क्या है, वेदोक्त है, वेद के अनुसार है। लेकिन वेद में ईश्वर के बारे में क्या क्या दर्शाया है? एष सर्वेश्वर है, एष सर्वज्ञ है। अब तीसरा दर्शाते हैं अंतर्यामी। ईश्वर अंतर्यामी है। क्यों? दूसरी पंक्ति में अंतः तिष्ठन् यमयति। जिस प्रकार से गोपाल जो है बाहर रह के सब गैया को नियमन करता है, लेकिन ईश्वर ऐसा नहीं है। आपके आसपास वो दंड लेके खड़ा नहीं है। अंतः तिष्ठन्, अब देखो, आपके हृदय में रहकर ही आपका वो नियमन कर रहे हैं। अंतस्तिष्ठन् यमयति, यमयति माने नियमन कर रहे हैं। अब देखो, और इसलिए कहते हैं विज्ञानमय मुख्येषु कोशेषु अन्यत्र च एव हि अंतः तिष्ठन्। कहां कहां बैठ के? विज्ञानमय मुख्येषु, सब में है। आप समझो, पृथ्वी में भी वही ईश्वर है, जल में भी वही ईश्वर है। और ये जो कोश है, अन्नमय कोश है, प्राणमय कोश है, मनोमय कोश है, विज्ञानमय कोश है। तो ये सब कोश में रहकर नियंत्रण कर रहे हैं, नियमन कर रहे हैं। लेकिन मुख्य विज्ञानमय, आपकी बुद्धि जो है, आपकी बुद्धि में रहकर, आपकी बुद्धि में रहकर ही ये सर्व प्रकार से अनियमन कर रहे हैं। देखो, इसलिए आगे मैंने कहा, आप समझते हो कि मैं तो सब समझता हूं, मुझे तो सब पता है। कुछ नहीं पता आपको। और इसलिए कहते हैं कि मुख्य तो सब जगह पर, सब कोश में है वो, लेकिन मुख्य कहाँ? विज्ञानमय मुख्येषु। अब देखो, मुख्य रूप से विज्ञानमय माने कि आपकी बुद्धि में बैठकर ही सबका नियमन कर रहे हैं। देखो, इसलिए अगर आप सोचते हो कि आई एम द वन हु कंट्रोल्स एवरीथिंग, देखो ये कंट्रोलिंग बुद्धि भी होती है लोगों की। सबको अपने हाथ में रखना चाहते हैं, मैं कहूं वैसा ही होना चाहिए।
मैंने आपको ये कहा, आप क्यों नहीं करते? करना है तो कर, नहीं तो नहीं करे। अब देख, लेकिन सबका नियमन करने वाला तो कौन है? अब देखो, पंचमहाभूत का भी अग्नि है, किसके कारण? ईश्वर के कारण। इंद्र है ईश्वर के कारण। सबका शासन वो कर रहा है। और हमारे पंचकोश जो है, पंचकोश में भी बैठकर सबका नियमन वो कर रहे हैं। और इसलिए कहते हैं अंततिष्ठन् यमयति इति अंतर्यामिताम। यही अंतर्यामिता है ईश्वर की। ईश्वर मानी सर्व का शासन करते हैं, लेकिन बाहर रह के सबका शासन नहीं कर रहे हैं। आपकी बुद्धि में ही बैठ के, आपके अन्नमय में ही बैठ के आपके अन्नमय का वो नियमन कर रहे हैं। लेकिन ये बात समझ लो आप, नियमन कर रहे हैं मानी कि ही इज नॉट अ कंट्रोलिंग। मुझे स्वामी जी इसलिए हमेशा कहते हैं नियमन करना मानी कि एक व्यवस्था है। ये अन्नमय इसी प्रकार से कार्यरत है, ये मनोमय है, ये मन इसी प्रकार से कार्यरत है। अब कंट्रोलिंग नहीं है। अब सब देखो, इसलिए नियमन का अंग्रेजी में सब कंट्रोल करते, कंट्रोल नहीं। ही इज नॉट कंट्रोलिंग एनीबॉडी। ही इज प्रोवाइडिंग द स्ट्रक्चर टू अस। एक व्यवस्था हमारे सामने रखी। आपका शरीर ये है, आपका शरीर ये है, आपका मन ऐसा है, आपका मन, ये सब नियमन है। आप समझो, अरेंजमेंट है ये। नियमन का अर्थ कंट्रोल नहीं करना है। He doesn't need to control you। आप समझो, नियमन मानिए एक व्यवस्था है। आपके ही मन में रहकर एक व्यवस्था बना के रखी है। देखो, आपको समझ में आना चाहिए। स्वामी जी इसलिए व्यवस्था मानी ऑर्डर। ये अन्नमय एक ऑर्डर है, एक व्यवस्था है, एक संवादिता है। आप सब नियमन का अर्थ मानी कंट्रोल नहीं है, एक व्यवस्था है, संवादिता है। भीषास्माद्वातः पवते भीषोदेति सूर्यः। उनके ही भय से पवन बह रहा है, उनके ही भय से सूर्य उदित होता है। तो ये भय है नहीं, भय तो हमें समझाने के लिए है। भय नहीं है। जहां कंट्रोल होगा ना, वहां भय होगा। लेकिन ईश्वर किसी का कंट्रोल नहीं कर रहा है, किसी को डरा नहीं रहा है। ये दृष्टांत देते हैं हमें। व्यवस्था है, सूर्योदय एक व्यवस्था है। अब देख, आप कितने बजे उठते हो, आप कितने बजे स्नान करते हो, आप कितने बजे सूर्य को अर्घ्य देते हैं, ये नहीं। सूर्य अपने नियम से अब देख उदित होता है, अपने नियम से ही अस्त होता है। समझ में आता है मैं क्या कहती हूं? नियमन का अर्थ कंट्रोल नहीं है, एक व्यवस्था है, एक ऑर्डर, संवादिता जिसको हम कहते हैं। अब देखो, आपके अन्नमय की एक संवादिता है, मेरे अन्नमय की एक संवादिता है, मेरे प्राण की एक संवादिता है, आपके प्राण की एक संवादिता है। अब देखो, अंतस्तिष्ठ आपके ही हृदय में बैठ के ये सब का वो नियमन कर रहे हैं। बहुत सुंदर व्यवस्था है। इसलिए स्वामी जी कहते थे ये एक एक स्तर पर एक एक प्रकार की संवादिता व्यवस्था है, ऑर्डर है, फिजिकल ऑर्डर। अब देखो, फिजिकल ऑर्डर माने क्या है? ये भौतिक जगत की एक संवादिता है, व्यवस्था है, जिसमें अन्नमय भी है और ये संपूर्ण भौतिक जगत भी है। हम देख के गए ना, ये विश्व है, ये विराट है। तो विश्व की भी एक संवादिता है और विराट की भी एक संवादिता है। प्राणमय फिजियोलॉजिकल, तो यहां भी एक फिजियोलॉजिकल ऑर्डर है, बाहर भी एक फिजियोलॉजिकल ऑर्डर है। अब देखो, ये प्राणमय कोश हम कहते हैं, मनोमय साइकोलॉजिकल ऑर्डर।
ये सब संवादिता है, ऑर्डर है, व्यवस्था है। इसीलिए तो हम ये शास्त्र बना सकते हैं। मानस शास्त्र हमने बनाया है, क्यों? क्योंकि एक व्यवस्था है वहां पर, तभी तो शास्त्र बन सकता है। आप विज्ञान भौतिक शास्त्र पढ़ा सकते हो, क्योंकि वहां एक संवादिता है, एक नियमन है। अब देखो, ये संवादिता नियमन के कारण ही हम ये सब शास्त्र बना सकते हैं और शास्त्र पढ़ा भी सकते हैं हम। विज्ञानमय मुख्येषु विज्ञानमय बुद्धि। अब देखो, इंटेलेक्चुअल ऑर्डर भी है। अब समझो ठीक से ही। उसी प्रकार से आपकी बुद्धि में, हम आगे देख के गए, कर्म की स्वतंत्रता है तो धर्म और अधर्म भी है। सबकी बुद्धि में धर्म और अधर्म का ज्ञान है, तो धर्म भी एक व्यवस्था है, ऑर्डर ऑफ धर्म। आप देखो, राइट एंड रॉन्ग धर्म और अधर्म है। मनुष्य की दृष्टि से धर्म और अधर्म है, एक व्यवस्था है वो भी। देखो, हम किस प्रकार से विचार करते हैं, हम किस प्रकार से तर्क करते हैं, उनकी भी एक व्यवस्था है, एपिस्टेमोलॉजिकल ऑर्डर। और इसीलिए कहते हैं ये बाहर रह के सब नहीं कर रहे हैं। ये जो व्यवस्था जो है, ये ईश्वर की जो व्यवस्था है, सबके अंदर रहकर ही ये सब नियमन करते हैं, माने कि एक व्यवस्था रखते हैं। He keeps everything in control, means he's keeping everything in particular order. ऋतु भी एक व्यवस्था है। आप देखो, भारत ही एक ऐसा स्थान है संपूर्ण पृथ्वी पर, भारत एक ऐसा स्थान है जहां 6 ऋतु है। हर एक अगर देश में देखेंगे 4 ऋतु है वहां पर। हेमंत और शिशिर जो है वहां नहीं है, हमारे यहां है। वहां ग्रीष्म है, वर्षा ऋतु है, शीत, विंटर जिसको कहते हैं, ऑटम, पानखर हम जो कहते हैं वो है। लेकिन यहां 6, तो ये व्यवस्था। आप देखो, ऋतु भी एक व्यवस्था है, सूर्योदय व्यवस्था है, सूर्यमंडल व्यवस्था है, निहारिका एक व्यवस्था है। लेकिन वो बाहर रह के नहीं कर रहे हैं। अंतस्तिष्ठन यमयति सर्व, सर्व का यम नियमन कर रहे हैं कि ये व्यवस्था जो है, देखो इसलिए गीता में भगवान के एवं प्रवर्तितन चक्रम, ये व्यवस्था है अर्जुन मेरी। ये अर्जुन मेरी व्यवस्था जो है, ये व्यवस्था में अगर आप गड़बड़ कर रहे हैं, दखलंदाजी कर रहे हैं, इंटरफियरेंस कर रहे हैं आप, तो ये पाप है। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः, यज्ञाद् भवति पर्जन्यः यज्ञ ब्रह्म समुद्भवः। ब्रह्म, तो ये व्यवस्था है। तो ये व्यवस्था जो है, ये व्यवस्था जो है उनके आपको अनुसरण करना है। ईश्वर की ये जो व्यवस्था है उनका अनुसरण आप करो। एवं प्रवर्तितन चक्रम, चक्र माने ये व्यवस्था है। लेकिन अगर आप वो व्यवस्था का अनुसरण नहीं करते, एवं प्रवर्तित चक्रम न अनुवर्तयन्ति यह, अब देखो, अगर ये उनका अनुसरण नहीं करता है, उन्हें दखलंदाजी कर रहा है, इंटरफियरेंस कर रहा है, अगायु, अब देखो उनका आयुष्य ही, उनका जीवन ही अग है, पाप है। आप समझो, आजकल ये जो प्रदूषण हम कर रहे हैं वो पाप है, क्योंकि भगवान की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था हम अव्यवस्था कर रहे हैं। संवादिता में विसंवादिता हम कर रहे हैं।
अगायु इंद्रिया राम मोघम पार्थ सजीव, उनका जीवन ही व्यर्थ है। आप देखो भगवान क्या कह रहे हैं, ईश्वर तो ये नियमन कर ही रहे हैं, ये व्यवस्था कर ही रहे हैं, आप समझो। लेकिन बाहर रह के उनको नहीं करना है, आपके ही हृदय में बैठ के, आपके हृदय में बैठ के ही ये सब नियमन कर रहे हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। अब देखो, बाहर कहां ढूंढ रहे हो आप ईश्वर को, अब समझो। और इसलिए कहते हैं ईश्वर अंतर्यामी है, क्योंकि अंततिष्ठन् यमयति सर्वान्, सबका नियमन वो कर रहे हैं, सबकी ये व्यवस्था रखते हैं। पूज्य स्वामी जी हमेशा कहते थे कि जो व्यवस्था है वो भगवान की जो व्यवस्था है, इतनी विशाल व्यवस्था है, इतनी बड़ा संवादिता है, इतनी बड़ी ये संवादिता है, वो आपके समझ में नहीं आएगी। क्यों? पूज्य स्वामी जी हमें मेडिटेशन करवाते हैं, ऑर्डर मेडिटेशन। अब देखो, ईश्वर अंतर्यामी है, ये व्यवस्था है, और जिसको आप अव्यवस्था कहते हैं वो भी व्यवस्था ही है। दिस ऑर्डर इज विद इन द ऑर्डर। अब देखो, अगर आपका मन विक्षिप्त होता है तो इनका अर्थ हुआ कहीं ना कहीं आपको विसंवादिता दिख रही है, इसलिए आप विक्षिप्त हैं। लेकिन अगर विसंवादिता भी मुख्य संवादिता जो है, महा ऑर्डर, ऐसे स्वामी जी कहते थे, ईश्वर की जो ये महान व्यवस्था जो है उसके अंतर्गत अव्यवस्था भी है। अब देखो, आपको बुखार आता है तो ये शरीर का जो सामान्य, शरीर की जो सामान्य संवादिता है, उनकी दृष्टि से बुखार जो है वो विसंवादिता है, समझते हो। लेकिन विसंवादिता जो है, बुखार जो है, वो भी संवादिता है। क्यों? क्योंकि अगर आपको बुखार नहीं आएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, आपको पता नहीं चलेगा कुछ ये शरीर में कुछ ऐसे जीव, सूक्ष्म जीवाणु ऐसे प्रवेश कर गए हैं जो आपको शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन बुखार से आपको पता चलता है कि कुछ है, समझ में आता है। दर्द होता है, पीड़ा होती है, तो पीड़ा भी संवादिता है, विसंवादिता नहीं है, आप समझो। अगर पीड़ा नहीं होगी तो आपको कैसे पता चलेगा कि यहां कुछ हुआ है? तो पीड़ा क्या है? विसंवादिता नहीं, संवादिता है। बुखार विसंवादिता नहीं, संवादिता है। समझ में आता है मैं क्या कहती हूं? अंततिष्ठन् यमयति सर्वान्, ये भगवान की नियमन मानिए, भगवान की संवादिता है, ये ऑर्डर है। दिस ऑर्डर ऑल्सो इज एन ऑर्डर। जिसको हम विसंवादिता कहते हैं वो भी एक संवादिता है। और इसीलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि विज्ञानमय मुख्येषु, बुद्धि में ही ये संवादिता। आपकी बुद्धि में एक बार ये संवादिता समझ में आ गई ना, तो कोई आपको विचलित नहीं कर सकते। हम अपेक्षा रखते हैं, लेकिन हमारी अपेक्षा से विरुद्ध जब होता है हम विचलित होते हैं। लेकिन ऐसा भी संभव है, ये भगवान की संवादिता है। अब देखो, और इसीलिए अंतस्तिष्ठन् यमयति, अंतर्यामी। देखो बहुत सुंदर है ये अंतर्यामी पर, तो आप कितने भी प्रवचन कर सकते हो। अब सब ये भौतिक जगत की जो व्यवस्था अति सुंदर व्यवस्था है। अगर एक एक भौतिक जगत की व्यवस्था आप देखते जाओ ना, देखो जो गणित शास्त्री है ना, उनको ये संपूर्ण जगत में गणित ही दिखता है। रसायन शास्त्री है, उसे ये जगत में रसायन शास्त्र ही दिखता है। भौतिक शास्त्री है, उनको ये जगत में भौतिक शास्त्र ही दिख रहा है। अब देखो,
तो एक को गणित की संवादिता दिख रही है, एक को रसायन शास्त्र की संवादिता दिख रही है, दूसरे को भौतिक शास्त्र की संवादिता दिख रही है। अब देखो, संवादिता है, वन्य प्राणी है, सब संवादिता है। जितनी संवादिता आप देखते जाएंगे उतना ही आपका मन शांत रहेगा। ये अंतर्यामी ईश्वर को अगर आप समझ जाएंगे, बृहदारण्यक उपनिषद में पूरा एक प्रकरण वही है, अंतर्यामी। अब देखो, सप्तान्न प्रकरण उसी प्रकार से अंतर्यामी ईश्वर का भी एक प्रकरण है। तो वहां ये संवादिता की बात है, कंट्रोलिंग की बात नहीं है। और ये जितने आप सर्वज्ञ ईश्वर को समझेंगे, जितने आप ये अंतर्यामिता को समझेंगे, उतना ही आप समझेंगे कि ईश्वर कितने विशाल है, ज्ञान क्या है, शक्ति क्या है। देखो, हम देख के गए, अचिंत्य शक्ति है, अचिंत्य ज्ञान है, अचिंत्य अंतर्यामी, संवादिता है। ये छोटी छोटी बातों में अपने दिमाग को मत लड़ाओ। आज ये क्यों हुआ, आज वो क्यों हुआ, ये ऐसा क्यों कर रहा है, छोड़ दो। आप देखो ईश्वर कौन है, सर्वज्ञ है ईश्वर, सर्वेश्वर है ईश्वर है, अचिंत्य शक्ति ईश्वर की है। देखो, विष्णु भगवान को क्या कहते हैं, अनंत शयन भगवान है। आप रंग स्वामी मंदिर में जाएंगे, पद्मनाभ स्वामी के मंदिर में जाएंगे, वहां भगवान कैसे है, विष्णु भगवान शेष नाग पर योग निद्रा में है। अब देखो, कुछ भी नहीं करते हुए भी सबका शासन वो कर रहे हैं। हम सब करते हैं और कुछ नहीं होता है। अब देखो, वो कुछ भी नहीं करते, योग निद्रा में है, फिर भी इतने विशाल ब्रह्मांड का नियमन, संवादिता वो कर रहे हैं। अब देखो, ये ईश्वर है, अचिंत्य शक्ति, अचिंत्य ज्ञान है, अचिंत्य संवादिता है, नियमन है। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि सर्वज्ञता भाई ईश्वर का अनुमान कर सकते हैं, उसी प्रकार से ये संवादिता का भी, नियमन का भी हम अनुमान कर सकते, देख सकते हैं। हम ये प्रत्यक्ष भी है, परोक्ष भी है। और इसलिए कहते हैं ये अंतर्यामी ईश्वर का नाम क्यों पड़ गया, क्योंकि ये सब संवादिता जो है, व्यवस्था करने वाले जो है, वो ईश्वर है। लेकिन बाहर रह के वो शासन नहीं कर रहे, बाहर रह के ये संवादिता नहीं कर रहे हैं, आपके ही हृदय में बैठ के ये सब नियमन कर रहे हैं। और इसीलिए भगवान का एक नाम है अंतर्यामी। देखो, बहुत सुंदर है, आप समझो। मैंने कहा ना कि बृहदारण्यक उपनिषद में ही ये अंतर्यामी है। इसलिए आगे के श्लोक में कहते हैं, बुद्धौ तिष्ठन् अन्तः, बुद्धौ तिष्ठन् अन्तरः, अस्या धिया निक्ष्यश्च दीवपुः, अस्या धिया निक्ष्यश्च दीवपुः, धीयमन्तर्यमयति, धीयमन्तर्यमयति, इत्येवं वेदेन घोषितम्, इत्येवं वेदेन घोषितम्। विद्यारण्य मुनि कहते हैं, मैं ईश्वर को अंतर्यामी कह रहा हूं, ऐसा नहीं, इति वेदेन घोषितम। अब देखो, वेद ही ऐसा अनुघोष कर रहे हैं। धीयम अंतर अयमयति, सर्व प्राणियों के बुद्धि में रहकर ही, अब देखो, बुद्धौ तिष्ठन्, बुद्धि में रहकर ही, अंतः अस्याः धियाः, अस्या धिया अनिक्ष्यश्च दीवपुः, अनिक्ष्यश्च, सीधे सीधे प्रत्यक्ष हम ईश्वर को देख नहीं सकते हैं। अनिक्ष्यश्च, बुद्धि में ही ईश्वर है, फिर भी हम सीधे सीधे प्रत्यक्ष रूप से ईश्वर को नहीं देखते। दीवपुः, बुद्धि ही भगवान का शरीर है। अब देखो, बुद्धि में ही रहकर, बुद्धि के शरीर में ही रहकर ये सबका नियमन कर रहे हैं। अब देखो, और इसलिए कहते हैं कि वेद द्वारा बृहद उपनिषद में भी ये अनुघोष किया हुआ है, घोषित किया है
कि बुद्धि में रहकर ही, बुद्धि रूपी शरीर में रहकर ही, बुद्धि रूपी शरीर से ही ये संपूर्ण जगत का नियमन कर रहे हैं, मानी कि संवादिता बना के रखते हैं। देखो, इसलिए मैं कहती हूं, जो लोग ये कहते हैं ना हमें ये परिवर्तन करना है, आप कौन हैं? आप समझे, कई लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं, हम ये करेंगे, हम वो। आप कौन करने वाले हैं? करने वाला ईश्वर है, अंतर्यामी तो ईश्वर है। दिया निक्षश्च, आप समझो, अस्या दिया, इस बुद्धि जो है ये बुद्धि के द्वारा अनिक्ष्य, हम सीधे सीधे ये ईश्वर है ऐसे हम समझ नहीं सकते, देख नहीं सकते हैं, फिर भी अनुमान कर सकते हैं कि बुद्धि में रहकर सबका नियमन वो कर रहे हैं। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं दिया अनिक्षश्च धीवपुः, बुद्धि के द्वारा हम सीधा सीधा ईश्वर को नहीं समझ सकते, फिर भी ये बुद्धि ही ईश्वर का शरीर है और वही शरीर में रहकर ये सबका नियमन कर रहे हैं। अब देख, बुद्धि में ही ईश्वर, बुद्धौ तिष्ठन् अन्तरः, बुद्धि में ही ईश्वर है, फिर भी सीधे सीधे बुद्धि के द्वारा हम ईश्वर को नहीं समझ सकते। देखो, इसलिए आगे मैं कहेगी कि ईश्वर सर्वज्ञ है, ईश्वर सर्वेश्वर है, वो प्रत्यक्ष रूप से हम सीधा सीधा नहीं समझ सकते, अनुमान ही करना पड़ता है। और इसलिए कहते हैं कि बुद्धि में रहकर ही, हम बुद्धि में रहकर सबका नियमन करते हुए भी सीधा सीधा ईश्वर को, अनिक्ष्यश्च, सीधा सीधा ईश्वर को हम नहीं देख सकते हैं, फिर भी ये सबकी संवादिता हम जो देख रहे हैं, संवादिता को देख के हमें कहना पड़ता है अंतर्यामी ईश्वर है। अब समझो, वो अंतर्यामी है, बुद्धि में रहकर सबका नियमन करे, सब प्रकार की संवादिता, सब प्रकार की व्यवस्था वो ईश्वर के कारण है। इंद्र ईश्वर के कारण है, अग्नि की उष्णता ईश्वर के कारण है, जल की शीतलता ईश्वर के कारण है, आकाश की व्यापकता ईश्वर के कारण है। अब समझो ये ठीक से, ये व्यवस्था है। पंच महाभूत विवेक प्रकरण में हम देख के गए कि 5 महाभूत है, हर एक भूत के अपने अपने गुण हैं। ये पंच महाभूत भी ईश्वर का नियमन है, ईश्वर की व्यवस्था है। अब समझो, ये संवादिता है। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं ईश्वर अंतर्यामी है, ऐसा मैं नहीं कहता हूं, वेद शास्त्र कहते हैं, बृहदारण्यक उपनिषद में ये विस्तार से समझाया हुआ है कि ईश्वर जो है वो अंतर्यामी है। अब ये अंतर्यामी जो है दृष्टांत के द्वारा विद्यारण्य मुनि समझाते हैं, वो हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः, गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, काले वर्षतु पर्जन्यः, पृथिवी सस्यशालिनी, देशोऽयं क्षोभरहितः, ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि